जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपेश भट्ट एंड आई वेलकम यू टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। आई बिलीव आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट। इसी कड़ी में इंदौर डिफेंस एकेडमी आपकी हेल्प करने के लिए एक स्प्रिंट सीरीज़ लाई है जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जिसमें ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन नेचुरल कॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ रोड इन हिली एरियाज? लैंडस्लाइड, फॉलिंग ऑफ ट्रीज, ट्रैफिक एंड रोड कंस्ट्रक्शन। हिली एरियाज में कभी भी हम ट्रेन से अगर ट्रैवल करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर लैंडस्लाइड ना हो उसके लिए वायर मैश बिछाई जाती है। ठीक है, और तरीके हैं इसको रोकने के लिए। ग्राउटिंग या फिर सीमेंट का स्प्रे किया जाता है या फिर रीइंफोर्समेंट किया जाता है, स्टील बार्स डाले जाते हैं ताकि कोई लैंडस्लाइड ना हो हिली एरियाज में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसरप्शन की, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इज नॉट लैंडलॉक्ड? ठीक है, नॉट को अंडरलाइन कर लेना। लैंडलॉक्ड, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं या फिर किसको लैंडलॉक कंट्रीज बोलती हैं। कोई भी कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो उसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं, जिसका इंटरनेशनल ओशन से कनेक्शन ना हो। ठीक है, कोई बीच में वाटर बॉडी हो सकती है लेकिन इंटरनेशनल ओशन से कनेक्शन नहीं होने पे उसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर उसको बाहर के किसी एरिया से इंपोर्ट कराना है या एक्सपोर्ट करना है। ऐसी कंट्रीज को लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। अफ्रीका में ऐसी मेजरली 16 कंट्रीज हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के रीजन में लिसोथो और इस्वातिनी करके दो कंट्रीज़ हैं। देन बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, इथियोपिया। इथियोपिया इस रीजन में है, मेनली इस रीजन में। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मेजरली चार कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूटी। ये चार कंट्री, इसमें से इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, ऐसे करके टोटल 16 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, जाम्बिया, युगांडा, अंगोला एंड जिम्बाब्वे। इसमें से ये तीनों अभी हमने डिस्कस किया, ये तीनों लैंडलॉक कंट्री है। अंगोला इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। अंगोला की लोकेशन इस साइड है जो कि इंटरनेशनल वाटर्स को टच कर रही है, इसलिए अंगोला इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। टाइफून कम्स इन, कहाँ पे टाइफून आ रहे हैं? मैक्सिकन गल्फ, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन है, चाइना चाइना एंड जापान सी। साइक्लोन आप लोगों ने सुना होगा, साइक्लोन को ही तीन चार नाम से जाना जाता है, आइदर टाइफून, विली विली, हरिकेन, इस नाम से जाना जाता है। तो टाइफून जो उसका नाम है, ये चाइना एंड जापान सी के पास में जाना जाता है। इंडियन ओशन के पास इसको साइक्लोन बोलते हैं, मैक्सिकन गल्फ के पास इसको हरिकेन बोलते हैं, और विली 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 नाम से इधर ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया रीजन में विली विली नाम से। ठीक है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन हैड डिवास्टेटेड बांग्लादेश इन नवंबर 2007? नवंबर 2007 में किस साइक्लोन ने बांग्लादेश को डिवास्टेट किया था? 2007 तो काफ़ी पुराना हो गया है। अभी हम करंट के दो मेजर साइक्लोन्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि है बिपरजॉय। बिपरजॉय ये गुजरात कोस्ट पे आया था, गुजरात कोस्ट पे बिपरजॉय
इसका लोकेशन है अरेबियन सी। नेम गिवन बाय बांग्लादेश। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बांग्लादेश, गुजरात कोस्ट रीजन है या फिर गुजरात स्टेट को अफेक्ट किया है। अरेबियन सी लोकेशन है, बांग्लादेश ने नाम दिया था 2023 जून के अराउंड ये आया था। एक और साइक्लोन है जो अभी करंट में था, इसका नाम है मोका। ये बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था, बे ऑफ बंगाल। फिर इसका एरिया, अफेक्टेड एरिया थे म्यांमार एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश एंड नेम्ड बाय येमेन, येमेन ने इसको नेम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन in which stones, grass, soil are used to build barriers along contours and trenches are made in front of the barriers to collect water is called। एक सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल कंजर्वेशन रिलेटेड टॉपिक है। हमें यहाँ पे की पॉइंट्स दिख रहे हैं। सॉइल कंजर्वेशन रिलेटेड टॉपिक है, बैरियर, कंटूर, और अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो मल्चिंग, कंटूर बैरियर, रॉक डैम एंड टेरेस फार्मिंग। अगर हमें कोई आइडिया नहीं है तो भी क्वेश्चन और ऑप्शन में एक रिलेशन दिख रहा है कंटूर बैरियर से। बाकी ये एक सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक है जिसमें हिली एरियाज पे, स्लैंटेड स्लोप्स पे एक कंटूर बना दिया जाता है, एक रोकने के लिए एक बैरियर बना दिया जाता है और उसके सामने ट्रेंचेस खोद दिए जाते हैं। ट्रेंचेस में जो रनिंग वाटर है, सरफेस रन ऑफ का वाटर है, वो उसमें गिर जाता है ट्रेंचेस में, जिससे सॉइल का इरोजन नहीं होता है, फर्दर इरोजन नहीं होता और इस जगह पे वाटर रुक जाता है। ये एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। ठीक है, मल्चिंग इज अ प्रोसेस। आंसर हमारा कंटूर बैरियर है। नेक्स्ट ऑप्शंस में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मल्चिंग एक सब टेक्निक जिसमें सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है बेयर ग्राउंड पे ऊपर क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर भूसा हो गया या फिर और भी कोई मटेरियल जिससे बेयर ग्राउंड ढक जाए और उससे वाटर का लॉस ख़त्म हो जाए, वाटर का मॉइस्चर का लॉस ख़त्म हो जाए, वीड का ग्रोथ ख़त्म हो जाए। इस तरीके से मल्चिंग किया जाता है। रॉक डैम में रॉक के थ्रू एक डैम बनाया जाता है जिससे हाई स्पीड का रनिंग वाटर सॉइल को इरोड ना करे और कंजर्वेशन हो सके सॉइल का, तो रॉक डैम। टेरेस फार्मिंग इज अ स्टेप लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से स्लैंटेड स्लोप्स पे स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे इरिगेशन की जा सकती है और सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। यहाँ से जो रेन वाटर है वो इधर पे अपने आप इरिगेट करेगा, ड्यू टू स्लोप, ड्यू टू ग्रेविटी वो अपने आप फ्लो करता जाएगा, तो इरिगेशन मिलता जाएगा सारे एरिया को और यहाँ पे जो भी क्रॉप्स हैं वो फ्लरिश हो जाएंगी और साथ में सॉइल का कंजर्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरक्का बैरेज इज अ मेजर रीजन फॉर कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। फरक्का बैरेज का जो कंटेंशन है वो बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, बांग्लादेश से हमारा एक और डिस्प्यूट है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। फरक्का बैरेज आपने अगर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, इसमें हमने साफ साफ अच्छे से पढ़ा था कि ये इंडिया का मैप है। यहाँ से गंगा उत्तराखंड रीजन से आ रही है, अलकनंदा भागीरथी मिल के देवप्रयाग में गंगा बना रही है। ये यहाँ से उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से होते हुए पद्मा के रूप में बांग्लादेश में जानी जाती है, पद्मा के रूप में। फिर यहाँ से तिब्बत रीजन से ब्रह्मपुत्र आती है और ये जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है, जमुना, नॉट यमुना, जमुना। और जब ये दोनों मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो इसको मेघना जाना जाता है, मेघना के नाम से। तो गंगा, इससे ये पता चल रहा है कि गंगा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। वैसे ही गंगा
बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इंडिया ने कुछ टाइम पहले यहाँ पे इस रीजन पे बंगाल रीजन पे एक फरक्का बैरेज बनाया। फरक्का बैरेज से एक डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब रिवर से बाहर जाने वाली एक रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी के फॉर्म में हुगली रिवर यहाँ से निकली। इसका एम था कि गंगा से आने वाले सेडिमेंट्स को कम करना। ठीक है, गंगा से, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी कम है। हुगली रिवर, हुगली रिवर, तो सेडिमेंट्स को कम करना इसका एम था। तो फरक्का बैरेज यहाँ पे बना हुआ है, उससे एक हुगली रिवर बाहर जा रही है। लेकिन इधर के रीजन वाटर पहुँचने की वजह से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ फरक्का बैरेज नाम से। फिर एक और रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर सिक्किम से ओरिजिनेट होकर बांग्लादेश में जाती है। इसमें भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट रीजन है। हम बाकी सबको भी डिस्प्यूटेड रीजन्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्यूटेड रीजन्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के साथ तो हमारे मेजर डिस्प्यूट्स चलते हैं। पाकिस्तान के साथ पहले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें अगर हम बाउंड्री लाइन को बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। हम तो एडमिनिस्टर कर रहे हैं अभी। फिर रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन ये बाउंड्री लाइन है जो राजस्थान और पंजाब और इस रीजन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। फिर सर क्रीक लाइन, सर क्रीक, सर क्रीक इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन वेयर बिटवीन गुजरात एंड सिंध प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस, इसके बीच में एक वाटर बाउंड्री है सर क्रीक। ये मेजर डिस्प्यूटेड लैंड है पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हैं। चाइना के साथ डिस्प्यूटेड रीजन है अरुणाचल प्रदेश, चाइना डू नॉट रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। मैकमोहन लाइन, चाइना डू नॉट रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज ए इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना को डिवाइड कर रही है। इंडिया इसे मानता है मैकमोहन लाइन को। फिर अक्साई चिन, अक्साई चिन रीजन इन लद्दाख, यूटी, currently under the possession of, illegal possession of China, Aksai Chin. Then Doklam, Doklam region currently in news. Earlier Chumbi Valley region, Chumbi Valley region at the tri-junction of Sikkim, Bhutan and India. ओके, नेपाल के साथ क्या डिस्प्यूट है? नेपाल के साथ डिस्प्यूट है काला पानी रीजन, काला पानी रीजन जिसकी जिसकी बाउंड्री काली रिवर बनाती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। देन असस्ता रीजन is also a disputed region between UP, India and Nepal. These all are disputed region. इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कोई भी करंट एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका? टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका नाम है पंपास। अल्फा अल्फा ग्रास मिलती है इधर पे। ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रासलैंड के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं मेजर ग्रासलैंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इक्वेटर है,
0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, देन दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिकल रीजन में लाई करने वाले ग्रासलैंड को ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोला जाएगा। इस रीजन से ऊपर वाले रीजन अराउंड 66 नॉर्थ एंड 66 साउथ के, ये जो रीजन है ये टेम्परेट रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, और इधर पे लाई करने वाले ग्रासलैंड्स को टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। सारे टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमें बाई हार्ट होने चाहिए, हर मेजर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है इनका। अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है टेम्परेट ग्रासलैंड, तो हम सारे मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड को देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स आपको पता ही होंगे, इधर पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, देन यहाँ पे यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिका है। तो मेजर ग्रासलैंड्स हम देख लेते हैं। ये ट्रॉपिक रीजन है, ट्रॉपिकल, और दिस इज टेम्परेट, दिस इज ऑल्सो टेम्परेट, टेम्परेट रीजन। सो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पंपास, ये सब मैं टेम्परेट की बात कर रहा हूँ अभी, पंपास। फिर अफ्रीका रीजन में, अफ्रीका रीजन में डाउन्स, डाउन्स नहीं, वेल्ड, वेल्ड अफ्रीका। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। देन स्टेपीज इन, स्टेपीज इन यूरोप और हंगरी में, इन्हीं स्टेपीज को हंगरी बोलते हैं, पुस्ताज। ये सब इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड्स है जो कि टेम्परेट है। अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में मेजरली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कोई खास नहीं है। साउथ अमेरिका में हैं लानोस, कंपोस, सेराडोस, कटिंगास, ये मेजर साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड है। अफ्रीका रीजन में, अफ्रीका रीजन में सवानाज, सवानाज अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, और जितने वाइट में लिखे हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। चलिए, प्रेरीज देख लिया हमने, वेल्ड देख लिया, सवाना देख लिया। Which of the following biomes is known as bread basket of the world? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? ये मेजरली ग्रासलैंड का ही क्वेश्चन है। जितने भी अभी हमने रिसेंट में टेम्परेट ग्रासलैंड देखे उनको मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड भी बोला जा सकता है, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री के बीच का जो इक्वेटर है वो है 45 डिग्री, और 45 डिग्री में जो ग्रासलैंड पड़ते हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, तो मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, इन्हीं को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अगर आप फॉलो कर रहे हो करंट की न्यूज़, तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वीट एक्सपोर्ट में अफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो ब्लैक अर्थ रीजन है यूक्रेन का, ये सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, प्रेरीज सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड कैलेमिटीज इज सोशल कैलेमिटी? सोशल कैलेमिटी किसको बोला जाता है इनमें से? मैन मेड कैलेमिटी में से लैंडस्लाइड, इंटर पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, होम क्रीमेशन एंड ओजोन डिप्लीशन। आंसर है होम क्रीमेशन। होम क्रीमेशन इज़ अ सोशल एक्ट, क्रीमेट करते जाते हैं जब किसी को, तो ये एक सोशल एक्ट है, और ये सोशल एक्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म होता है, तो इसलिए मैन मेड कैलेमिटी बोला जाता है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेजोन फॉरेस्ट आर अ टाइप ऑफ, अमेजोन फॉरेस्ट किस टाइप के फॉरेस्ट हैं? ठीक है, अगर आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ी है साउथ अमेरिका में, हम जनरली ये डिस्कस करते हैं क्लास में कि ब्राज़ील में जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन रिवर जहाँ से क्रॉस हो रही है, वहाँ पे दो मेजर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्रॉस होते हैं, जो हैं जो जो हैं इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यहाँ पे ये ब्राज़ील में अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और यहीं से इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास हो रही हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि दोनों ट्रॉपिक्स के बीच के रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, और यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट आएगा वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। तो टेम्परेट तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सीजनल लिखा है, सीजनल फॉरेस्ट वो होते हैं जो सीजनल अकरेंस ऑफ रेनफॉल इन सब की वजह से बनते हैं, लेकिन अमेजोन रेन फॉरेस्ट तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट है, तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसका आंसर होगा। अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखा होता तो मोर अप्रोप्रिएट होता। द क्लाउड फ्लोट इन एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, लो वेलोसिटी, लो प्रेशर एंड लेस डेंसिटी। आंसर है लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी की वजह से क्लाउड फ्लोट करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है, तो जो गैसियस स्टेट होता है उसमें वो पर्टिकुलर वॉल्यूम में लेस मास होता है, लेस डेंस होते हैं, वेरी लेस डेंस होने की वजह से फ्लोट करते हैं। आंसर है लेस डेंसिटी। द रेनफॉल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर caused by convergence of convergence of cold air mass against warm air masses is called। ये क्वेश्चन टेम्परेट साइक्लोन में पढ़ा होगा आपने ये कॉन्सेप्ट। जैसे इसका आंसर है फ्रंटल रेनफॉल। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा ग्लोब है, इक्वेटर। अगर प्रेशर सिस्टम आपने पढ़े होंगे तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। फिर इसके ऊपर 2030s के आसपास होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके आगे होता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट या जोन, और यहाँ पे होता है पोलर हाई प्रेशर जोन। तो जो पोलर हाई प्रेशर जोन से कोल्ड एयर मास सब पोलर लो प्रेशर जोन की तरफ आ रही है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन की तरफ से वार्म एयर मास आ रही है। कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास जब सामने सामने आ रहे हैं तो ये एक दूसरे से सामने आके फ्रंट फॉर्मेशन करते हैं। फ्रंट फॉर्मेशन के बाद कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को हवा में ऊपर लिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से साइक्लोनिक रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्रंट फॉर्मेशन की वजह से रेनफॉल, इसलिए फ्रंटल रेनफॉल। अगर ये ऑप्शन नहीं होता फ्रंटल रेनफॉल, तो फिर हम साइक्लोनिक रेनफॉल लगा सकते हैं। ट्रूली सही नहीं है साइक्लोनिक रेनफॉल लगाना, क्योंकि ये टेम्परेट साइक्लोन का से फिनोमेना है। सिर्फ जो ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन आते हैं उनमें कन्वेक्शनल रेनफॉल फिनोमेना फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब भूसा, स्ट्रॉ इज कॉल्ड, बता चुका हूँ मैं। सॉइल कंजर्वेशन की बात हम अभी कर चुके हैं, हमने कंटूर बैरियर्स की बात की थी, उसमें मल्चिंग की बात की थी। मल्चिंग में ये होता है कि बेयर ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं ताकि सॉइल का मॉइस्चर लॉस ना हो, सॉइल कंजर्व हो जाए, वीड का ग्रोथ ना हो। ये एक तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का। आंसर है मल्चिंग। बाकी ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द हेड रेडिएटेड हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ। कौन सी गैस इनमें से जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रही है, सन और अर्थ से हीट रेडिएट कर हो रही है, उनको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन सी गैस कर रही है? ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सन की तरफ से शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, अर्थ की तरफ शॉर्ट वेव रेडिएशन सन की तरफ से आती है। इसको बोलते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन।
इंसोलेशन, और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती है जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो गैसेस हैं, जो लाइट हैं, जो यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से आ रही हैं, ये गैसेस एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस से में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, हीट बजट कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा ये सब। तो ये गैसेस जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको एब्जॉर्ब करती हैं और हीट बढ़ जाती हैं अगर ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है। तो इसमें मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में हमको दिख रही है कार्बन डाइऑक्साइड। What does acid rain contains which destroys plant? Acid rain is a phenomena जब precipitation हो रही है और atmospheric layers में नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स मिलती हैं और वो एसिड रेन का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि प्लांट लाइफ, एक्वेटिक लाइफ या फिर मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये एसिड रेन में प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ राइस, टी, कॉफ़ी एंड शुगर। इंडिया इज ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ टी, ये हमको सबको पता है। ठीक है, और हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इंडिया ही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी। अगर यहाँ पे हम पल्सेस बोलते हैं तो भी मैक्सिमम कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हम ही करते हैं, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? झूम कल्टीवेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। झूम कल्टीवेशन मतलब जो ट्राइबल्स होते हैं वो एक जगह पे जाते हैं, किसी एक फॉरेस्ट एरिया को पूरा आग लगा देते हैं, वहाँ की एशेस में कन्वर्ट हो जाता है वो फॉरेस्ट एरिया, एशेस एक्ट एज अ मैन्योर फॉर लैंड, वहाँ पर रेगुलर फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और जब तक करते रहते हैं रिपीटेटिवली, जब तक उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। दूसरी जगह मूव करने पे सेम प्रोसेस एक्टिविटी रिपीट करते हैं। एक्चुअली इंडिया में ये बैन है क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इस प्रैक्टिस के नाम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नाम से अलग अलग जगह पे इसको बोला जाता है। जी, ठीक है, जैसे वेनेजुएला में इसको बोला जाता है कोनुको, कोनुको। ब्राज़ील में बोला जाता है रोका। सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसको बोला जाता है मिल्पा या मिल्या। सेंट्रल अमेरिका भी लगा सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली मैक्सिको का यूकाटन पेनिनसुला और सेंट्रल अमेरिका में ग्यूटेमाला, इन रीजन्स में बोला जाता है, तो ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर इसके और नाम देखने हैं तो झूम कल्टीवेशन, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाना जाता है इस नाम से। फिर पोंडू, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है। व्यवहार, बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी एंड एमपी। कुमारी, केरला। चेन्ना इन श्रीलंका। रे इन वियतनाम। इन कुछ इम्पोर्टेंट नाम से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जाना जाता है। सबसे फेमस नाम है झूम कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई विंड हरमेटन ब्लोज इन सहारा डेजर्ट फ्रॉम। कौन से डायरेक्शन में हरमेटन विंड्स फ्लो करती है? अगर आपने सिर्फ ये रटा है कि कैसे कौन सी जगह पे कौन सी विंड है, तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल है। अगर मैप्स में आपने पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अफ्रीका रीजन में इस तरीके से गिनिया कोस्ट के पास हरमेटन विंड फ्लो करती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ हॉट विंड, बहुत ज़्यादा डस्टी विंड है, लेकिन गिनिया कोस्ट में वैसे इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें चेक करना है
तो ईस्ट टू वेस्ट वाला ऑप्शन हम फॉलो कर सकते हैं। गिनिया कोस्ट में थोड़ा सा चिलिंग इफेक्ट या फिर टेम्परेचर इम्बैलेंस को कम करने की वजह से इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हरमेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिडिक्शन ऑफ स्टॉर्म इज मेड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कितने ग्रेजुअल है या कितना सडन है, इससे काफ़ी चीज़ डिपिक्ट होती हैं। और स्टॉर्म डिपिक्ट होता है जब सडनली डिक्रीज करे बैरोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन डिस्पर्स्ड गैस, गैस इन डिस्पर्स्ड लिक्विड, गैस इन डिस्पर्स्ड सॉलिड, लिक्विड इन डिस्पर्स्ड सॉलिड। फॉग इज अ टाइप ऑफ कोलाइड, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ, ये ऑप्शन होगा, लेकिन लिक्विड इन डिस्पर्स्ड गैस ऑप्शन होना चाहिए, मतलब गैस के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लिक्विड इन डिस्पर्स्ड गैस। विच इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है, बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉटन, मेजरली बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉटन की रेस है ना जो, वो इजिप्शियन कॉटन एंड सी आइलैंड कॉटन के बीच में होती है। सी आइलैंड इज अ एरिया ऑफ यूएसए, कैलिफोर्निया रीजन। सो सी आइलैंड एक्चुअल में बेस्ट कॉटन है सी आइलैंड कॉटन, सेकेंड बेस्ट कैन बी इजिप्शियन कॉटन। कॉटन के बारे में आपको पता होगा कि रेगुर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल में ही उगता है ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आता है। द लीना रिवर पासिस थ्रू विच कंट्री, कहाँ से लीना रिवर पास हो रही है, ठीक है, लीना रिवर होती है लेक बैकाल। लेक बैकाल के बारे में कोई फैक्ट याद आ रहा है क्या? लेक बैकाल इज अ डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लेक बैकाल से ओरिजिनेट होके लेप्तेव सी में गिर रही है। लेप्तेव सी इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है, और ये रीजन कहाँ का है, ये रशिया का रीजन है, ठीक है। बाकी कहाँ, चाइना में यांगजे रिवर है, यांगजे रिवर थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए में मिसिसिपी है, SSIPP, मिसिसिपी रिवर, ये फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। रशिया में हमने लीना देख लिया है। ब्राज़ील में अमेज़न रिवर है, ये लार्जेस्ट रिवर है एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है नाइल।